मॉर्निंग बच्चों, आज मैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो प्रीवियस क्लास में मैंने छोड़ा था उसको मैं कंटिन्यू करने जा रही हूँ कि किस तरह से डेंसर से रेरर और रेरर से डेंसर मीडियम में पास करते समय लाइट अपने पाथ को के डायरेक्शन को चेंज करता है ना। अब आप इस पॉइंट्स को देखें कि फर्स्ट पॉइंट कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स रेरर टू डेंसर मीडियम, है ना, इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। हाँ, तो मैं बता रही थी कि पाथ पाथ ऑफ द लाइट जब वो अपने मीडियम को चेंज करता है तो उसके बारे में मैं बता रही थी कि जब लाइट जो है वो ट्रेवल्स करता है रेरर टू डेंसर मीडियम, ये बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल होता है। ये देखिए नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको क्या बोलेंगे, आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जब नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा तो डेफिनेटली ये एंगल छोटा हो जाता है। और दूसरा केस है व्हेन लाइट passes from या travels from denser to rarer medium, it goes away from the normal, चाहे it bends away from the normal। ये नॉर्मल से दूर चला जाता है। ये देखो, अब अगर हम वाटर को ले लें पहले और एयर को ले लें बाद में और एक ऑब्लिक इंसिडेंट रे को यहां ड्रॉप करें एट द पॉइंट ऑफ नॉर्मल, यही बाउंड्री पे ए बेंडिंग होगा, ये कहां जाएगा, अवे, नॉर्मल से दूर चला जाएगा। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से। रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आर इज एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई। आप इसको नोट डाउन करें। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन क्यों जानना है, क्योंकि इसमें आप दोनों चीज को बड़ी आसानी से देख पाते हो, रेरर टू डेंसर, डेंसर टू रेरर, और एट लास्ट आप क्या रिजल्ट फाइंड आउट करते हो इसको जानने के लिए हमको ग्लास थ्रू रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास को पढ़ना है। आप देखिए, एक ग्लास स्लैब आप बनाइए, ग्लास के ऊपर एयर है, इधर एयर है, ये ग्लास है ना। मैं इसको हल्का डेंस बना देती हूँ डॉट से। ये ग्लास है और ये फिर एयर है। अब देखिए, अब आप एक ऑब्लिक रे ऑफ लाइट को कंसीडर कीजिए। ये रेरर है, ये तो रेरर मीडियम हुआ ना लाइट के लिए। ये डेंसर है, एयर के कंपेयर में डेंसर है, और ये फिर रेरर है। आप देखिए, एक इंसिडेंट रे जो ऑब्लिक है, क्योंकि स्ट्रेट रे ऑफ लाइट कभी भी
रिफ्रैक्ट नहीं करता, वो पास कर जाता है। अगर स्ट्रेट लाइट आप डालोगे तो ये एयर ये डायरेक्ट पास कर जाएगा। अब आप एक नॉर्मल ड्रॉप करें एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपने रूल क्या पढ़ा? आपने रूल पढ़ा कि व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। वही डिफाइन जो आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा, सेम डिफाइन। यहाँ रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में डिफाइन पढ़ा, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पढ़ोगे एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ। आप देख रहे हैं बेंड कर गया, यानी आई देखो इतना बड़ा है, आर देखो थोड़ा छोटा है। अब ये लाइट जो है ये फिर कहां पे पड़ा? ये फिर बाउंड्री पे पड़ा, जो बाउंड्री ग्लास और एयर को सेपरेट करता है। अब यहां लाइट डेंसर से रेयर में पास करने लगा, ये जो है फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। अब ये जो एंगल है, ये मैं थोड़ा बड़ा बना दूं क्या? आके डिक्टेट करती हूँ। देखो मैंने बड़ा ग्लास स्लैब बना दिया, फिर आपको क्लियर होगा। देखिए अब मैं क्या करती हूँ, एक इंसिडेंट रे को, ऑब्लिक इंसिडेंट रे को ड्रॉप कराती हूँ, फॉल कराती हूँ, और यहां एक नॉर्मल करती हूँ। ये एयर है जो कि डेंसर है लाइट के लिए, सॉरी रेयर है लाइट के लिए। उसके बाद ग्लास स्लैब जिसको आप बोल रहे हो, ग्लास स्लैब है ये, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है ये डेंसर मीडियम है लाइट के लिए, और ये फिर एयर, फिर रेयर मीडियम है। आपको पढ़ना भी है रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, आपको पढ़ना है। ओके आपको यही पढ़ना है, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। हमने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बनाया, इसको थोड़ा सा मैं डॉट से डेंस कर देती हूँ, डेंस बताने के लिए, घना बताने के लिए मैंने इसको डॉट्स कर दिया। अब देखिए आप, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये रेयर से पास करेगा डेंसर में तो ये बेंड कर जाएगा, और ये इसी तरह से स्ट्रेट, क्योंकि लाइट हमेशा एक मीडियम में स्ट्रेट जाता है, वो बेंड नहीं करता। एक मीडियम में जब वो ट्रेवल करेगा तो वो बेंडिंग नहीं होता, वो स्ट्रेट जाता है। जब वो मीडियम को चेंज करता है तब बेंडिंग होता है। वो भी बेंडिंग क्यों, मैंने बताया कि ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, वो इसके वजह से। तो अब ये स्ट्रेट गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ। अब ये स्ट्रेट जब गया तो फिर ये बाउंड्री वॉल जो कि ग्लास और एयर को सेपरेट कर रहा, वहां पर फिर आप एक नॉर्मल ड्रॉप करें, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। यहां ये एंगल अल्टरनेट एंगल के ये इक्वल हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, इसलिए ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। और ये फिर इमर्जेंट एंगल ऑफ इमरजेंस जिसको कहते हो, इमर्ज माने निकल जाना,
इस रे को कहेंगे इमर्जेंट रे। ठीक है, तो आपने देखा किस तरह से बेंडिंग हुआ। एक बार ये नॉर्मल की तरफ हुआ जब वो रेरर टू डेंसर आया, फिर जब डेंसर टू रेरर गया तो नॉर्मल से अवे गया। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये इमर्जेंट रे जो कि कमिंग आउट रे है, आफ्टर टोटल रिफ्रैक्शन जो रे कमिंग आउट हो रहा है, उस रे में और इंसिडेंट रे में क्या रिलेशन है, तो आप देखोगे क्या कि ये एक दूसरे के पैरेलल होगा। ये रे एक दूसरे के पैरेलल होगा और जो एक खास डिस्टेंस पर होगा, जिस डिस्टेंस को आप लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हो। The distance between the normal distance between incident ray and emergent ray is called lateral displacement। इसी को कहते हैं lateral displacement। तो ये रिलेशन दिखाने के लिए ही हमको रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पढ़ना है कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट के चलते बहुत कुछ आपको डे टू डे लाइफ में दिखाई पड़ता है। आप बुक में भी पढ़ोगे तो आपको लैटरल डिस्प्लेसमेंट का बहुत सारा एग्जांपल्स दिखाई पड़ेगा। तो ये जानना है कि किस तरह से इंसिडेंट रे का रिलेशन इमर्जेंट रे के साथ है। आप इसको प्लॉट करें, इस ग्राफ को, मतलब इस डायग्राम को। दिस इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल डी को हमने किया, दिस इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। बस आज इतना आप पढ़ के आओगे, है ना। नेक्स्ट डे मैं इस इफेक्ट को आपके साथ डील करूंगी कि किस तरह से आप पानी में देखते हो रेज्ड किया हुआ, कि आप सिक्के को किस तरह से, मैं उसका डायग्राम बनाऊंगी कि किस तरह से आप पानी में सिक्का उठा हुआ नजर आता है, किस तरह से आप जो कोई पेंसिल या कोई स्टिक को डालते हो तो वो बेंड नजर आता है, किस तरह से स्टार्स जो लगता है ट्विंकल करता है वो एक्चुअली ट्विंकल करता नहीं है, पर ड्यू टू रिफ्रैक्शन वो किस तरह से ट्विंकल करता है। ये सारे एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। ओके।